नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा। तो दोस्तों, मैंने आपको भाग 1 में बताया कि मूर्ति नुमा जो शिवलिंग होती है किस प्रकार बनाई जाती है, वो किस प्रकार शिवालय में रखी जाती है शिव पुराण के अनुसार, और नर्मदेश्वर महादेव का कैसे पूजन करना है। भगवान नर्मदेश्वर महादेव का गंगोत्री से जो हम शिवलिंग लेकर आते हैं उसका कैसे पूजन करें, उसको कैसे हम शालिग्राम जी की तरह जैसे हम पूजन करते हैं वैसे हम नर्मदेश्वर महादेव का करें, गंगोत्री महादेव का करें। और मैंने आपको कल बताया भाग 1 में शिवलिंग कितने प्रकार की होती है। भाग 1 में मैंने आपको जानकारी दी, वो भी शिव पुराण अनुसार, लिंग पुराण अनुसार, शैव आगम के अनुसार मैंने आपको बताया। दोस्तों, मैंने आपको बताया आज मैं जो बात करने वाला हूँ, जो मैं बात करूँगा कि जो शिवलिंग है, जो शिवलिंगम है, वो धातुओं में किस प्रकार शिव पुराण में बताई गई है। आज जो मैं आपसे बात करूंगा, आज मैं आपसे बात इसी चीज़ के ऊपर करूंगा। और मैं करूंगा क्या, मैं आपको अपने चैनल में मैं आपको बात बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें, कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ शैव आगम में, जैसे शिव पुराण में और लिंग पुराण के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, शिव पुराण में जो धातुओं की शिवलिंग है उसके पूजन का वर्णन मिलता है। तो ध्यान से सुनिए। स्वर्णम चांदनम यतानाम पीतलम तांबुलम यतम लोहम शिवलिंगम यतानाम शिवरुद्रम प्रियम यतेनम शिवरुद्रहस्याः रूपहम। तो श्लोक आता है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जो लोहे की शिवलिंग है और जो पीतल तांबा की शिवलिंग है, सोने चांदी की शिवलिंग है, रुद्र शिव स्वरूप है, और इसका भी हमें पूजन करना है। और इनका पूजन हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, इन जो शिवलिंग है, जो पीतल की जो शिवलिंग है, जो पीतल की जो शिवलिंग होती है, इसको भी हमें पीतल के सिंहासन पर विराजमान करना है। जैसे आप अगर सोने की शिवलिंग लाते हैं, आप चांदी की शिवलिंग लाते हैं, जैसे शिव पुराण में कहा गया लोहे की शिवलिंग लाएं, चांदी की शिवलिंग लाएं, सोने की शिवलिंग लाएं, पीतल की लाएं, तांबा की लाएं, उसको भी पीतल के सिंहासन पर विराजमान रखकर पूजन करें। और दोस्तों, जो शिवलिंग आप लेकर आए इस प्रकार तो पूजन करना है। और दोस्तों, जैसे आप घर में शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आप घर में पीतल के जो भगवती का विग्रह है, पीतल का भगवान विष्णु का विग्रह का पूजन करते हैं, उसी प्रकार जैसे आप शिवलिंग लेके आए, लोहे की लेके आए, पीतल की लेके आए, तांबा की लेकर आए, सोने की लेकर आए, चांदी की लेकर आए, वो जो शिवलिंग का पूजन है, जैसे बाकी घर में विग्रह हैं, भगवान विष्णु के विग्रह हैं, भगवती के विग्रह हैं, गणपति के विग्रह हैं, आपके घर में पीतल के विग्रह हैं, उसी प्रकार पूजन करना है, उसी ही प्रकार करना है आपको। ये चीज आपको जाननी चाहिए। अब ये श्लोक जो मैंने आपको बताया शिव पुराण में तो है, अब लिंग पुराण में आप सुनो किस प्रकार से है। लिंग पुराण में श्लोक आता है कि जो धातुओं की शिवलिंग के ऊपर, वो आप अब जानो। तो लिंग पुराण के अंदर कहा गया लोहम पीतलम यताम चांदयम यतैतेनम स्वर्णम यतार शिवलिंगम रुद्रम शिवस्य महेश्वराभ्याम रूपहम अतेनस्य पूजितेति यथः। तो लिखा हुआ है कि लिंग पुराण में भी श्लोक आता है। लिंग पुराण में क्या कहा गया है। तो लिंग पुराण में भी कहा गया है लोहे की, पीतल की, तांबे की शिवलिंग का पूजन और सोने की, चांदी की शिवलिंग का पूजन करने को।
साफ साफ ये श्लोक दिया गया है 18वें अध्याय में लिंग पुराण में। और शिव पुराण में श्री शतरुद्र संहिता के अंदर जो मैंने आपको बताया, मैंने दूसरा जो शिव पुराण का श्लोक मैंने कहा उस प्रकार उसको करना है। तो ये चीज आपको जाननी चाहिए, अर्थात आपको समझना चाहिए। तो मेरे कहने का वक्तव्य आप समझ गए होंगे। तो शिव पुराण लिंग पुराण दोनों में पीतल की, तांबे की, लोहे की, सोने की, चांदी की शिवलिंग के पूजन का वर्णन आया है। ये आपको प्रत्यक्ष जानना आवश्यक है। अब आपको मैंने पहले भाग में बताया कि नर्मदेश्वर महादेव का पूजन हमें कैसे करना है। जैसे पहले भाग वाले मैंने आपको वीडियो में बताया कि कैसे करना है। जैसे आप घर में शालिग्राम जी का पूजन करते हैं और जो शिवालय में जो हम शिवलिंग रखें, जो शिवालय में आप शिवलिंग रखें, जो शिवालय में शिवलिंग होना चाहिए, उसके विषय में मैंने आपको भाग 1 में बताया। तो जो शिवलिंग है वो इसी ही प्रकार से रखना आवश्यक है। तो सकल जितने भी शिव भक्त हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए। बहुत लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, बहुत लोग भगवान शिव का घर में पूजन करते हैं, बहुत भूल कर जाते हैं। उनको जानकारी ना मिलने के कारण बहुत ही भूल करते हैं और भूल के कारण उनको कोई फलत्व प्राप्त नहीं होता, उस कारण उन्हें फल नहीं प्राप्त होता है। तो जब फल प्राप्त अगर होगा तो उसी ही प्रकार से होगा। तो यदि आप शास्त्रों के अनुसार चलोगे, शास्त्र कह रहा है तो शास्त्र के अनुसार चलोगे। अब बिना शास्त्र के यदि कार्य करोगे तो कोई फलत्व प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग रखनी है। और ध्यान रखिए, जैसे आप घर में पीतल के विग्रह भगवती के हैं, भगवान विष्णु का विग्रह है, उसी प्रकार पीतल के शिवलिंग का पूजन करें, लोहे के शिवलिंग का उसी ही प्रकार पूजन करें। अब मैं बात करता हूं लोहे की शिवलिंग की। तो लोहे का शिवलिंग क्या है? तो लोहे का शिवलिंग जो है ये हर प्रकार की सिद्धि को देने वाला है। लोहे का जो शिवलिंग है हर प्रकार के आपके जो दुश्मन है उनका संहार करने वाला है। लोहे का जो शिवलिंग है हर प्रकार से दुख हरण करने वाला है। जो पीतल तांबा का भी शिवलिंग ऐसा ही है, पीतल तांबा का भी शिवलिंग यही कार्य करता है, परंतु लोहे का शिवलिंग इससे दोगुना कार्य करता है। समस्त दुष्टों का सर्वनाश, जितने भी आपके बनते हैं उसका नाश कर देता है। पर आपको जो शिवलिंग का पूजन करते हैं, आप शिव भक्त हैं, तो आपका टोटका अनुसार नहीं करना है, आप भक्ति अनुसार करिए। आप भगवान शैव परंपरा से हैं, जैसे मैं शैव परंपरा से हूँ, जैसे आप शैव परंपरा से हैं, तो उसी प्रकार से आपको पूजन करना है, उसी प्रकार से करना है। आप भक्ति के अनुसार करिए, टोटका के अनुसार मत करिए। लोहे का शिवलिंग, तांबे का शिवलिंग, पीतल का शिवलिंग, इसी प्रकार से करना है। भक्ति आप करिए, भक्ति के अनुसार करिए, टोटका अनुसार आप मत करिए। जितने भी हमारे भगवान शिव के परम प्रिय शिव भक्त हैं, वो लोग कभी कभार पीतल तांबा लोहा की शिवलिंग लेकर आते हैं। पूजा उनको ये नहीं मालूम है कि क्या चढ़ाना चाहिए, पीतल की शिवलिंग पर, तांबे की शिवलिंग पर, लोहे की शिवलिंग पर, सोने चांदी की शिवलिंग पर। देखिए दोस्तों, आप जो जैसे नर्मदेश्वर महादेव, जैसे स्टोन तो कहना अपराध है, स्टोन कहना अपराध है जो भगवान के आप विग्रह लेकर आते हैं। बाकी जो विग्रह जैसे आप लेकर आते हैं तो उन पे क्या चढ़ाना है। तो देखिए, जैसे घर में आपके स्टोन के जो शिवलिंग होते हैं,
शिवालय का जो शिवलिंग मैं तो भाग 1 में मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा जो घर में आप नर्मदेश्वर महादेव जो पीतल के सिंहासन पर आप विराजमान करते हैं, उनको अर्घा नहीं, उनके संग नहीं रखना है। जैसे सालिग्राम रखे उनको वैसे ही रखना है। तो आप उनका पूजन कैसे करना है? उनका पंचामृत से नहलाना है, फिर उनको शुद्ध जल से नहलाना है। इस प्रकार से आपको करना है। ये तो स्टोन का शिवलिंग का हो गया। अब लोहा, पीतल, तांबा, स्वर्ण और चांदी के जो शिवलिंग का पूजन है वो आपको कैसे करना, तो ये आप समझो। तो इसका आपको जो पूजन करना है वो कैसे करना है? दूध से नहलाना है और हल्दी से स्नान करवाना है। इसी ही से आपको पूजन करना है। उसके अलावा पंचामृत का स्नान नहीं करना है, केवल दूध से, हल्दी से, लोहा, पीतल, तांबा और चांदी के स्वर्ण शिवलिंग का इस प्रकार से आपको पूजन करना होगा। इस प्रकार से आपको स्नान करवाना होगा। और वो स्नान का मंत्र क्या है? ओ नमस्तं भगवते रुद्राम यक्तम शुद्धो दुग्ध स्नानांति समर्पयामि। ओम नमः श्री भगवते रुद्राय महेश्वराय शिवाय नमोभ्याम श्री हल्दी यस्य स्नानांति समर्पयामि। ओम साम शरणाकृष्णभ्यो नमोध्याम ओम नमो रुद्राय। इस प्रकार से श्लोक बोलकर आपको स्नान करवाना है। तो ये आपको चीज तो जाननी चाहिए, ये आपको चीज समझनी चाहिए। हम तो पुराण हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग ये सुन लेते हैं, हम लोग वो सुन ले, परंतु आप दोस्तों चीज बात ध्यान में रखो। कोई भी कथावाचक, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कड़वा है परंतु सुनना पड़ेगा, कि कोई भी कथावाचक, कोई भी कितना बड़ा कथावाचक हो, ये आपको नहीं बताएगा कि शिवलिंग का जो स्टोन में जो शिवलिंग होती है उसका पूजन किस प्रकार से करना है, और जो धातु में शिवलिंग होती है उसका किस प्रकार से पूजन करना है, कोई कथावाचक नहीं बताएगा। हम पुराण भी लेकर आते हैं घर में। सपोज देम जैसे सब लोग शिव पुराण लेकर घर में आते हैं, शिव पुराण भी लेकर आते हैं, लिंग पुराण भी लेकर आते हैं, पर वो लेकर तो आते हैं पर तो पढ़ भी लेते हैं, पर उनको जानकारी पूर्ण अनुसार नहीं हो पाती है। पढ़ने के बाद भी उन्हें नहीं समझ आता है, तो उन्हें तो समझना बहुत जरूरी है। जो मैंने श्लोक कहे हैं, यदि आपके घर में शिव पुराण है आप देख भी सकते हैं, लिंग पुराण है तो यदि आप देख सकते हैं। तो अर्थात इस प्रकार से आपको जानकारी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। मेरे प्यारों दोस्तों, मेरे चैनल अच्छा लगा हो, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें। और कोई सवाल हो मुझसे वह भी पूछें। आपका कोई सवाल हो वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो मेरे बहुत से भाइयों को नहीं मालूम है, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, चीज जाननी चाहिए कि किस प्रकार से पूजन हम शिवलिंग का करें, किस प्रकार से करें। और यदि अर्थात हम लोग घर में स्वर्ण के जो शिवलिंग लाते हैं, सोना चांदी के जो शिवलिंग लाते हैं, पीतल के, लोहा के, तांबा के, तो जो इनका पूजन है इसी ही प्रकार इन चारों शिवलिंग का पूजन करना है। तो सबसे मैं आपको अच्छा बताता हूँ, अपने जो घर के जो शिव मंदिर है, जो शिवालय है, घर का पूजा घर है, इनमें ये चारों शिवलिंग ले आइए। अब बहुत लोग के मन में परेशानी आती है कि लोहे का शिवलिंग कहाँ मिलेगा, लोहे का शिवलिंग क्या हमें बनवाना पड़ेगा? यदि हम बनवाएं तो लोहे का शिवलिंग कैसे बनवाएं? ये बहुत लोग के मन में प्रश्न होता है। यदि जो भी भगवान शिव के भक्त है वो कुछ तांत्रिक, शैव तांत्रिक परंपरा से होते हैं, तो उनके मन में बड़ा गहन प्रश्न आता है। हम भगवान काल भैरव जी की साधना कर रहे हैं, उसमें लोहे के शिवलिंग की जरूरत है। हम भगवान महाकाल भैरव जी की साधना कर रहे हैं, उसमें लोहे की शिवलिंग की जरूरत है। तो लोहे का जो शिवलिंग है ये हम कैसे लाएं और कहाँ से बनवाएं? मार्केट में तो मिलेगा नहीं। बहुत लोग के अंदर प्रश्न होता है। तो आप ये जानो, जो हथौड़ा होता है, जो गोल आकार का हथौड़ा होता है, चौकोर हथौड़ा होता है, उस हथौड़े को आप किसी भी बाजार की अपनी लोहा मंडी से आप ले आइए। जो मध्य का उसमें जो छेद होता है, जो गोल नुमा, सर्कल नुमा जो छेद होता है, उसको आप किसी भी मटेरियल से उसको भरवा दीजिए। और उसको भरवाने के बाद
बिना अर्घ्य के सहित उसको लोहे का शिवलिंग का उसमें स्वरूप आ जाता है। जब आप उसके बीच का जो छेद है भरवा देते हैं तो जो हथौड़ा जो आप लेकर आते हैं उसके बीच का अगर आप छेद भरवा देंगे तो अपने आप वो शिवलिंग का स्वरूप ले लेता है। उसका पूर्ण आप छेद जो है भरवा दीजिए और उसको फिर अपने पूजा घर के अंदर रखिए, जहाँ पे आप तांत्रिक साधना करते हो, भगवान काल भैरव महाकाल भैरव जी की साधना करते हो, उस स्थान पर रखिए और उस पर पूजन आप उस लोहे के शिवलिंग का करना शुरू करिए। उसका पहले दुग्ध से स्नान करवाइए, फिर हल्दी से स्नान करवाएं, फिर भस्म से स्नान करवाएं, फिर मंत्र बोले। तो मंत्र क्या बोले? यदि आप शैव तांत्रिक क्षेत्र में हो तो मंत्र क्या बोलना है आपको? तो स्नान करवाते समय ओम क्राम क्रीम क्रुम हुम फट क्रीम काल भैरवाय नमः ओम यतः श्री दुग्धो यतम स्नानम समर्पयामि, यही मंत्र बोलकर आपको भस्म से हल्दी से स्नान करवाना है, फिर कुमकुम से स्नान करवाना होगा। इसी ही प्रकार से फिर पंचामृत से आप स्नान करवा सकते हैं, परंतु पंचामृत की जरूरत नहीं है। लोहे के शिवलिंग को पंचामृत का स्नान नहीं करवाया जाता। केवल इतनी ही चीजों का आपको स्नान करना है। दूध भस्म, दूध दुग्ध भस्म हल्दी कुमकुम, इससे स्नान आप करवाएं तो लोहे के जो शिवलिंग की जो आपकी समस्या फिर सॉल्व हो जाती है। अब जो पीतल का शिवलिंग है, तांबा का शिवलिंग है, सोने का शिवलिंग है, चांदी का शिवलिंग है, जिस प्रकार का जो शिवलिंग होता है इसको केवल दूध और हल्दी से ही स्नान करवा सकते हैं, अर्थात नहीं उसके अलावा। तो मध्य में आपको जानना प्रत्यक्त है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये जो बात है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैव मध्य परंपरा में, वीर शैव में रहने वाले हमारे जितने भी शिव भक्त हैं, जब वीर शैव परंपरा, रेणुकाचार्य परंपरा, श्री गोरखनाथ परंपरा, शैव परंपरा में गोरखनाथ परंपरा जो श्री गोरखनाथ जी की है वो भी आती है। तो दोस्तों, मैं चैनल अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें। और दोस्तों, मेरी यदि आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों तक भी कृपया शेयर करें। तो दोस्तों, गोरखनाथ परंपरा और कपालिक परंपरा, लिंगायत परंपरा, शैव परंपरा के हमारे इन शिव भक्तों को, वीर शैव रेणुकाचार्य परंपरा में रहने वाले हमारे इन शिव भक्तों को नहीं मालूम है, तो अर्थात आपको मालूम होना ही आवश्यक है। शैव तांत्रिक मार्ग, कपालिक मार्ग जो भगवान काल भैरव से है, उसी में अघोर शैव मार्ग आता है, जानना आवश्यक है। तो आपको जानना ही बड़ा आवश्यक है। आपको जानना बहुत जरूरी है। शिव, जितने भी हमारे शिव भक्त हैं उनको जानना बहुत आवश्यक है। और बहुत लोग पारे के शिवलिंग की बात करते हैं, कहते हैं हम पारे का रसम, जो जिसको दक्षिण भारत की भाषा में रसलिंग कहा जाता है, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया से बनता है, तो वो उस प्रकार का जो शिवलिंग होता है, जो पारे का जो शिवलिंग होता है, उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हम पारे का शिवलिंग रख ले, तो पारे के शिवलिंग का रखने का कोई फायदा नहीं है, कोई आपको फायदा प्राप्त होने नहीं वाला है। क्योंकि पारे का जो शिवलिंग है ये समय अनुसार ढहने लगता है, पूजन करेंगे आप समय अनुसार ढहने लगता है, तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। पारा तो एक रसायन चीज है। तो दोस्तों, आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो। दोस्तों, हर हर महादेव।